सभी को, मेरे भाई और बहनों सबको प्रभु में शालोम, जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप प्रभु में खुश हो। और आज मैं एंगल शर्मा फिर से एक नया मैसेज लेके आई हूँ आपके बीच में। प्रभु आपको बहुत सारी उन्नति दे, इस मैसेज के दौरान बहुत सारी तरक्की दे परमेश्वर आपको, और ये मैसेज आपकी जिंदगियों को बदल देने वाला हो। ये मैसेज आपके जीवनों में बहुताई से कार्य करे, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए चलते हैं वचन में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि हमें घमंड किस बात के ऊपर करना है। कभी कभी होता है, इंसान कहता है मेरे पास पैसा बहुत है, मेरे पास धन दौलत बहुत है, मेरा घर बहुत अच्छा है। इंसान कभी कभी इन बातों के ऊपर जो है वो घमंड करना शुरू करता है। पर हमें इन बातों के ऊपर नहीं, जो प्रभु में है। खुदा ने अपने वचन में एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगती है, वहां पे कहा है, मैंने तुझे दुनिया से अलग कर दिया है, मैंने तुझे दुनिया से सेपरेट कर दिया है। अब तो दुनिया जैसी बातें नहीं कर सकता। हम सेपरेट किए गए लोग हैं, हमें इन बातों के ऊपर घमंड नहीं करना। पर कौन सी बात है जिसके ऊपर घमंड करने की जरूरत है? हमारा परमेश्वर जो है वो, मैं और आप जानते हैं कि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। मेरा हर वचन में ये बात होती है, क्योंकि मैं घमंड करती हूँ अपने प्रभु के ऊपर, मैं घमंड करती हूँ अपने परमेश्वर के कामों के ऊपर, मैं घमंड करती हूँ उन कलेशों के ऊपर जो खुदावन की ओर से आते हैं हमारी जिंदगियों में, क्योंकि वो हमारा एक टेस्ट चल रहा होता है। आमीन। तो आज सही बात, जो सही लॉजिक है, घमंड का मतलब क्या है, घमंड किस बात के ऊपर करना है, आज वही बताने वाली हूँ आपको। किस बात के ऊपर हमें घमंड करने की जरूरत है। अगर दुनिया की ओर हम देखें कि दुनिया के ऊपर घमंड करने की जरूरत है, या फिर अपने भाई बहन बहुत अच्छा आपके साथ सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर घमंड करना, या आपने फाइनेंस के ऊपर घमंड करना है, या फिर आपने किसी और बात के ऊपर, बच्चों के ऊपर घमंड करना चाहिए, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बाइबल कहती है, बाइबल कहती है किस बात के ऊपर घमंड करना। ये मेरा क्वेश्चन है आज, और यही आंसर आज मैं बाइबल में से आपको देने वाली हूँ कि किस बात के ऊपर हमें घमंड करने की जरूरत है। तो चले चलते हैं वचन में। रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है। अगर आपके पास अभी बाइबल है, अगर आप घर पे बैठे हो, जहाँ कहीं भी हो, अगर आपके पास बाइबल अवेलेबल है तो मेरे साथ बाइबल को ले लें। और रोमियो की किताब उसका चैप्टर 5 उसकी 3 में लिखा है, 3 में लिखा है, केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि कलेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। लिखा है कि हमें घमंड करना है किस बात के ऊपर? कलेशों के ऊपर। केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें। जब हमारे जीवन में बड़े सारे दुख आ जाते हैं, बड़े सारे कलेश आ जाते हैं, बड़ी सारी पीड़ा आ जाती है, और हमें लगता है कि हम टूट रहे हैं, हमें लगता है कि शायद मतलब ये लास्ट है, ये अंत है, इसके बाद कुछ नहीं है मेरे लिए। उस बात के ऊपर भी परमेश्वर हमें एक बात करने को बोलते हैं। वो क्या है? घमंड करने की बात बोलते हैं। उसी बात के ऊपर, उसी सिचुएशंस के ऊपर, उसी हालात के ऊपर परमेश्वर कहता है तू घमंड कर। यहाँ पे ये नहीं लिखा सोने चांदी के ऊपर घमंड करे, अपने घरों के ऊपर घमंड करे, बच्चों के ऊपर घमंड करे, या अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर घमंड करे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। लिखा है तू कलेशों में भी घमंड कर। अब आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके ऊपर बहुत सारी दुर्घटनाएं आ रही हैं, बहुत सारी घटनाएं उनके परिवारों में हो रही हैं, जब बहुत सारी चीजें ऐसी सुन रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, जब बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं। और आपको पता है, ये हर एक चीज जो है वो बाइबल में लिखी गई है। हर एक चीज बाइबल के अंदर दर्ज है। अंत के दिनों में ऐसा होगा, और वो होना शुरू हो चुका है। हमें इस हालात में भी परमेश्वर का धन्यवाद करना है। चाहे हमारी जिंदगी में लॉस हो, चाहे बहुत उन्नति हो, चाहे बहुत खुशी हो, चाहे बहुत गम हो, हमें हर बात में घमंड करने की जरूरत है। क्योंकि आप ये मत भूलिएगा, मैं फिर से कल वाले मैसेज में मैंने बताया, आज वाले में बता रही हूँ, क्योंकि हमारे साथ चलने वाला वो परमेश्वर है जो धरती को भी बना चुका है, आसमान को भी बना चुका है, आपको भी बना चुका है, मुझे भी बना चुका है। वो परमेश्वर आपके और मेरे साथ चलने वाला खुदा। तो जब खुदा है मेरे साथ, जब सपोर्ट है मेरे साथ, पावर है मेरे साथ, सामर्थ है मेरे साथ, तो मुझे क्यों वीक पड़ना है? मैं तो घमंड करूंगी। इन बातों के ऊपर भी मैं घमंड करूंगी, घटनाओं के ऊपर भी घमंड करूंगी, ऐसे हालात जो बिखर चुके हैं मेरी जिंदगी में उनके ऊपर भी घमंड करूंगी, क्योंकि ये बाइबल मुझे सिखा रही है।
हमें किसी भी पॉइंट के ऊपर बाइबल वीक पढ़ने की बात नहीं करती है। हमें किसी भी हालात में डाउन होने की बात नहीं करती है। लोग आपको बातें सुनाएंगे, अरे सुनाने दीजिए, लोगों का काम है बोलना। लोग आपको गलत बोलेंगे, अरे बोलने दीजिए, लोगों का काम है बोलना। पर आपको उस परमेश्वर के ऊपर घमंड करने की जरूरत है, जो परमेश्वर आपके साथ चलते हैं, जो आपके साथ रहते हैं, वायदा करते हैं। वो आपको कभी छोड़ते नहीं है। हम इंसान तो एक दूसरे के हालात देखकर एक दूसरे को छोड़ जाते हैं ना। अगर आपके हालात बुरे हैं तो इंसान आपको छोड़ के चले जाते हैं, बड़े अच्छे हैं तो लोग आपके पीछे आ जाते हैं। ऐसा होता है दुनिया में। पर वो परमेश्वर है, वो इंसान नहीं है। ये कभी भी किसी हालात में कभी मत भूलिएगा कि वो आपके साथ रहता है। कभी मत भूलिएगा इस बात को, फिर आप हर हालात में घमंड करना सीख जाएंगे। आमीन। और आगे क्या लिखा है, ये जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। आमीन। जब हमारे अंदर घमंड आएगा, उससे क्या आएगा, धीरज आ जाएगा। सेकंड क्या लिखा है, धीरज। धीरज हमारे जीवन में, नम्रता हमारे जीवन में आना बड़ा ही जरूरी है। अगर नम्र रहेंगे तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रास्ते खुलते हुए हमारे लिए नजर आएंगे। बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे हमारे लिए जब हम नम्रताई में चलते जाएंगे। आपको पता है कि सबसे जो बड़ी बात है ना, सबसे जो बड़ी बात है वो क्या है, अगर आपको कुछ कोई भी बोल रहा है, अगर आपके लिए कुछ भी कोई बोल रहा है या गलत शब्द यूज कर रहा है, उसके लिए सबसे बड़ी बात आपके लिए चुप रहना है। ये चुप रहना ही बहुत बड़ी बात है। इससे आप दर्शाते हैं कि आप नम्र हो रहे हैं, आप दीन हो रहे हैं। चुप रहने के बाद ही पता चलेगा आपके जीवन में कितनी दीनता है। वरना एक थप्पड़ के बदले 4 थप्पड़ हम भी मार सकते हैं। एक बोलने के बदले अगर एक शब्द कोई गलत बोलता है तो हम भी 4 उसे आगे से गलत शब्द सुना सकते हैं। पर हमारा परमेश्वर हमें ये सिखाता नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए ये बात नहीं बोलते हैं। कहते अपने जीवन में धीरज धरने की जरूरत है, नम्रता लाई अपने जीवन में। प्रभु यीशु ने कलाम में कहा, मैं शून्य बन के आया, मैं जीरो बन के आया। वो हमारे लिए शून्य बने, हमारे लिए जीरो बने, अपने आप को नथिंग कर दिया उन्होंने प्रभु के आगे, परमेश्वर के आगे। आज हमें भी अपनी जिंदगी को नथिंग करने की जरूरत है। हमारी जिंदगी में धीरज का आना बड़ा जरूरी है, क्योंकि लिखा है धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। धीरज के बाद हमारा जिंदगी पता कैसी बन जाती है, हमारी जो लाइफ है वो कैसी बन जाती है, वो खरी बन जाती है। मतलब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बन जाती है। खरी मतलब प्योर, प्योर बन जाती है हमारी लाइफ। तो वो प्योरिटी जब हमारी लाइफ में आती है तो हमें उससे क्या मिलती है, एक आशा नजर आनी शुरू हो जाती है, एक उम्मीद आनी नजर शुरू हो जाती है कि हमारी जिंदगी में अब एक उम्मीद जरूर आएगी। क्योंकि जब आप देखिएगा, अगर 2 जन लड़ाई कर रहे हैं, 2 जन अगर बहस कर रहे हैं आपस में, अगर दोनों ही करते जाएं, क्या वो झगड़ा कभी खत्म होगा? कभी खत्म नहीं होगा। एक बंदा अगर झुक जाए, धीरज धर ले अपने अंदर, अपने आप को ये कह दे भी हाँ भी मैं चुप हो जाऊंगा, मैं इस लड़ाई को खत्म करना चाहता हूँ, तो वो लड़ाई उसी समय खत्म हो जाएगी, वो उसी समय खत्म हो जाएगी। आमीन। वो झगड़ा उसी समय खत्म हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, इससे हम परमेश्वर के कलाम को पूरा करते हैं और फिर हम खरे बन जाते हैं। हमारा जो जीवन है प्योर बन जाता है। हमारी जो यहाँ पे है ना, वो शांति आ जाती है। जब शांति आ जाती है तो फिर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में उतर आता है। झगड़ालू बनने की कोई जरूरत नहीं है हम लोगों को। हमें धीरज धरना है, हर बात के ऊपर धीरज धरने की जरूरत है। उससे क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा, हमारे लिए एक उम्मीद है। क्या उम्मीद है हमारे लिए? आपसे पूछती हूँ, क्या उम्मीद है हमारे लिए? हमारे लिए फिर एक उम्मीद है, वो ये है कि हमें उम्मीद है हमारा परमेश्वर आने वाला है, मुझे लेके जाने वाला है और मैं परमेश्वर के साथ उसके रथों पे सवार होकर स्वर्ग में उठाई जाऊंगी। ये उम्मीद है मुझे, और ये उम्मीद हमारी कभी टूटनी नहीं चाहिए। ये उम्मीद हमारी कभी वीक नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये उम्मीद तभी वीक पड़ेगी जब हमारे अंदर धीरज नहीं आएगा। धीरज से क्या, धीरज ना आने से क्या होता है, हमारी जिंदगी में कलेश बढ़ते जाएंगे। पर जब मेरी जिंदगी में धीरज उत्पन्न हो जाएगा, ज्यादा काम करेगा मेरे जीवन में, तो मैं खरी बनती जाऊंगी, तो मैं अच्छी बनती जाऊंगी, परमेश्वर के अनुसार बनती जाऊंगी। उसके बाद मेरी जिंदगी में एक आशा है, वो लास्ट में एक आशा है, जब मेरा यीशु लेने के लिए आएंगे तब बड़ी उम्मीद है मुझे। आमीन।
हालेलुया। और आगे लिखा, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन के अंदर डाला गया है। आमीन। और जब आपको आशा होगी, मान लीजिए यीशु मसीह लेने के लिए आ गए हमें, और जब यीशु लेने के लिए आगे हैं तो हम उठाए जा रहे हैं, तो क्या हमें शर्मिंदगी होगी उस समय? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो घमंड से बोलेंगे उस बात को कि मैं यीशु के साथ उठाई जा रही हूँ। हम घमंड से बोलेंगे उस टाइम के लिए कि यीशु मेरे लिए धरती पे आया मुझे लेने के लिए। उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। पर जब जब आपके जीवन में धीरज नहीं है, जब आपके जीवन में शांति नहीं, जब आपके जीवन में एक वो प्रेम नहीं है, कलेश में घमंड करना नहीं है, तो परमेश्वर कहते हैं आप मेरे वचनों को पूरा नहीं करें। जब वचन पूरे नहीं होते हमारी जिंदगियों में, तब हमारी जिंदगियों में शैतान काम करना शुरू कर देता है। तो फिर हमारी जिंदगी में लास्ट में क्या बचेगी? शर्मिंदगी बचेगी, लज्जा बचेगी हमारे लिए। पर जैसा प्रभु का ये वचन बोल रहा है, अगर मैं उसी के अनुसार चलना शुरू कर रही हूँ, तो मेरी जिंदगी में कोई भी शर्मिंदगी नहीं, मेरी जिंदगी में कोई भी लज्जा नहीं होगी, क्योंकि मुझे परमेश्वर लेके जाएंगे। ये मैं घमंड से बोल रही हूँ, ये मैं घमंड से बोल पाऊंगी उस समय भी। आमीन। तो कौन कौन चाहता है कि परमेश्वर के साथ हम उठाए जाएं, परमेश्वर के साथ हम जाएं? हम सभी चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ स्वर्गलोक में जाएं, परमेश्वर के साथ हम चले जाएं वहां पे। तो ये आपके लिए अंत में जरूर होगा। आपके लिए उम्मीद है, बड़ी उम्मीद है मसीही भाई बहनों के लिए, कि हम अपने प्रभु यीशु के साथ जाएंगे। लिखा है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आमीन। पवित्र आत्मा के द्वारा हम एक दूसरे से प्रेम करते, पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रेम करना सीखते दुश्मन से भी, क्योंकि लिखा है वचन में अपने एनिमी से, अपने दुश्मन से क्या करना है? हमें प्रेम करना है, प्यार करना है। वो तभी कर पाएंगे जब पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी के अंदर होंगे। और पवित्र आत्मा तभी होंगे जब हमारी जिंदगी में धीरज होगा, कलेश में घमंड होगा, हमारे अंदर शांति होगी, और हम शांति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। तब पवित्र आत्मा मेरे ऊपर कब्जा करेंगे, और जब कब्जा कर लेंगे तब क्या होगा? मेरे जीवन में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। और वो प्रेम जो है वो एक दूसरे से करने के लिए मैं तत्पर रहूंगी, हमेशा तैयार रहूंगी कि हाँ, मैंने अपने दुश्मन से प्रेम करना है, क्योंकि ये बाइबल का सिद्धांत है, बाइबल मुझे यही सिखाती है। आमीन। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा? लिखा क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, बहुत ही पावरफुल लाइन है, बहुत ही पावरफुल है, ध्यान से सुनिए। जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मर गया। आमीन। जब हमारे पास सामर्थ्य नहीं थी, जब हम कलेशों में थे, जब हम बीमारियों में थे, जब हम बहुत ही वीक थे अपने जीवन को लेके, तभी यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मर गए। तभी उन्होंने कलवरी क्रूस के ऊपर अपनी जान दे दी कि हम आजादी को पाए, हम हर बीमारी से आजाद हो जाए, हम निर्बल नहीं रहे, हम बलशाली बन जाए, हम बल को प्राप्त करें, ताकत को प्राप्त करें, सामर्थ को प्राप्त करें। वो हमारे लिए तभी मर गया जब हम कुछ भी नहीं थे। आई एम नथिंग। आप बोलते हो ना कि परमेश्वर कि हाँ मैं घमंड करूं, मैं बोल देती हूँ, चलो मैं घमंड करूंगी प्रभु कलेशों में भी। ये बोलना और ये करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। लिखा है इब्रानियों की किताब में, विश्वास बोल देना कि मैं करती हूँ, और विश्वास करना, उसके लिए प्रूफ करना, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। वैसे ही हमें बोलना कि मेरे जीवन में धीरज है और उसे लेके आना, ये दोनों में बड़ा ही फर्क है। तो ऐसे ही प्रभु कहते हैं, मैं निर्बल, जब तुम निर्बल थे, जब तुम कुछ नहीं थे, जब तुम वीक थे, जब तुम बीमार थे, जब बीमारियों से जकड़े हुए थे, तब मैं आपके लिए मर गया। तब यीशु आपके लिए मर गया, तब यीशु आपके लिए कुर्बान हो गया, तब यीशु ने आपके लिए कोड़ों की मार खाई, तब यीशु ने आपके लिए कलवरी क्रूस के ऊपर लहू बहाया, तब यीशु ने कांटों का ताज आपके लिए पहन लिया। वो आपके लिए मरा है। आमीन। ये देखिए प्रेम उसका, ये देखिए प्यार उसका। वो खुद मर गया हमारे लिए, खुद मर गया हमारे लिए, हमें जिंदगी देने के लिए वो आप मर गया। आमीन। तो आगे लिखा है, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मर गया। लिखा है कि जब कोई आदमी धर्मी जन के लिए मरता है, मान लीजिए कि हमारे मतलब कोई धर्मी जन है, बहुत ही एक धर्म करने वाला व्यक्ति, अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति है,
उसे मेरे ऊपर तरस आया, चलो मुझे बचाने के लिए वो मर गया, मुझे बचाने के लिए वो मर गया। पर ये बात देखिए, प्रभु यीशु कब मरे मेरे लिए? जब मैं पाप में थी, जब मैं गुनाह में थी, जब मैं बदकारी में थी, जब मैं दुष्ट आत्मा से जकड़ी थी, जब मैं बीमारियों से घिरी हुई थी, जब मैं कुछ भी नहीं थी, तब लिखा यीशु मेरे लिए मर गया। कौन है जो ऐसे किसी के लिए मरता है? आप कुछ भी नहीं है तब वो आपके लिए मर गया। किसी अच्छे व्यक्ति के लिए मरना तो बहुत अच्छी बात है, किसी अच्छी व्यक्ति के लिए मरने का साथ तो शायद कोई कर सकता है कि नहीं, मेरा प्रेम बहुत है, मैं उसकी जगह पे मैं मर जाऊंगा पर उसे मरने नहीं दूंगा। ये बात तो कोई भी कह सकता है ना, क्योंकि वो प्रेम में बंधे हुए हैं, क्योंकि वो उससे प्रेम करता है और वो अच्छा है उसके लिए। पर तब हम यीशु को जानते भी नहीं थे, ये यीशु हमारे लिए मर गए, हमें पता भी नहीं था वो इज जीसस, तब वो हमारे लिए मर गए। ऐसा प्रेम करते हैं परमेश्वर हमसे, ऐसा प्रेम करते हैं परमेश्वर हमसे। आमीन, हालेलुया। तो प्रेम क्या है? ये जीसस ही प्रेम है। मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, यीशु के बिना प्रेम नहीं है। लिखे, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मर गया। जब हम पाप में थे, जब हम गुनाह में थे, जब हम लाचारी में थे, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम जीसस को जानते नहीं थे, तब परमेश्वर मेरे और आपके लिए मरे। आमीन। तो अपने जीवन में धीरज को लेके आइए, सबसे पहली बात। उसके बाद आपके जीवन में क्या आएगा? आप घमंड जब करेंगे ना, आप कलेशों में घमंड करेंगे। घमंड करने के बाद धीरज लेके आइए, धीरज लेके आने के बाद आपकी जिंदगी में शांति ठहरेगी। और जब शांति ठहर जाएगी आपके जीवन के अंदर, तब आप क्या होगा? आपके ऊपर पवित्र आत्मा का कब्जा होगा। और जब पवित्र आत्मा का कंट्रोल आपके जीवन में ठहर जाएगा, तब आप प्रेम करना भी समझ लेंगे, तब दुश्मन से भी प्रेम करेंगे, तब आपके जीवन में वो घमंड उत्पन्न हो जाएगा कि आपको घमंड करना किसके ऊपर है। तब आपको असलियत जो है, सच्चाई जो है, वो पता चल जाएगी कि घमंड करना किसके ऊपर है। घमंड करना है अपने परमेश्वर के ऊपर, घमंड करना है उस परमेश्वर के उस कामों के ऊपर जो हमारी जिंदगियों में होते हैं। घमंड करना है। अगर मेरे जीवन में घटनाएं घट रही हैं तो मैं घमंड करूं, कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर है इन घटना को कैंसिल करने के लिए, दूर करने के लिए, या फिर कंप्लीट खत्म करने के लिए मेरा परमेश्वर है मेरे साथ। ये बात का घमंड करें, इसी बात का घमंड करें। आमीन। घमंड करने से, अगर आप राइट घमंड कर रही हो ना, अच्छाई से, मतलब अच्छा घमंड कर रही हो, क्या बोलूं इसे, जब आप मतलब किसी अच्छी चीज के ऊपर घमंड कर रही हो, वो क्या है? वो प्रभु यीशु का प्रेम है। मैं उस पर घमंड करती हूँ। प्रभु यीशु का प्रेम जो मुझे सिखाता है प्रेम करना, जो जीवन देता है, मैं उसके ऊपर घमंड करती हूँ बस। और किसी चीज के ऊपर घमंड करने की जरूरत नहीं है। ये दुनियावी चीजें बाइबल कहती है नाश होने वाली हैं, ये सब कुछ व्यर्थ है। ये तो वैसे हम रेंटल हाउस पे रह रहे हैं, चाहे अपने आलीशान महल हो आपके, पर आप यहाँ रेंट पे रह रहे हैं। असली घर जो है मेरा स्वर्ग के ऊपर है, मैं उसके लिए तैयार होने की जरूरत है। आमीन। तो घमंड किस बात पे करना है मेरे भाई और बहनों? परमेश्वर के प्रेम के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर घमंड करने की जरूरत है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। खुदा में बने रहिएगा, बढ़ते जाइए परमेश्वर में। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे बहुताई से खुदावन में, और आपके जीवन में बरकतें उतरती जाए, किसी चीज की घटी ना रहे। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल सुबह नई मैसेज में, तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस।